तो ओम शांति फ्रेंड्स, अभी सुबह हो चुकी है एंड आज की मुरली में आज का पॉइंट था, परमात्मा के महावाक्य थे कि हर चीज़ में हमें संतुष्ट रहना है। कि संतुष्ट मतलब हम बैक टू माई न्यू व्लॉग एंड अभी टाइम हो रहा है 4:06 एंड मैं मेडिटेशन करने के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी तो कुछ करने के लिए है नहीं एंड अभी मैं थोड़ी देर फ़ोन देखूँगा एंड फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। तो मैं आपको सुबह मिलता हूँ। तो ओम शांति फ्रेंड्स, अभी सुबह हो चुकी है एंड आज की मुरली में आज का पॉइंट था, परमात्मा के महावाक्य थे कि हर चीज़ में हमें संतुष्ट रहना है। कि संतुष्ट मतलब हर चीज़, जो भी चीज़ आपको मिल रही है, जितनी भी मिल रही है उसमें आप संतुष्ट रहो। चाहे आपको 20 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये मिल रहे हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नॉर्मली नहीं है। अगर आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, 20 रुपये मिल रहे हैं, उसमें भी संतुष्ट रहो भाई। क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ संतुष्ट नहीं है। अगर किसी ने एग्जांपल ले लो, किसी ने 1 लाख कमा लिया, अब उसको दूसरा बोलोगे कि मेरे को 2 लाख कमाने हैं। अब 2 लाख कमा लिए, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख। तो ये है इस दुनिया में, इस वक्त के टाइम पे, इस कलयुग में कोई भी संतुष्ट नहीं है। पर अगर आप वहीं पर ही जितने रुपए आपको मिल रहे हैं, जितना खाना आपको मिल रहा है, अगर आप उस पर भी संतुष्ट रहेंगे तो आपकी लाइफ में और पार्ट्स ऐड ऑन हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप हर चीज़ में संतुष्ट रहेंगे तो परमात्मा को खुद ब खुद और चीज़ें देते चले जाएंगे। क्योंकि परमात्मा यही सिखाते हैं कि संतुष्ट रहो तो मैं तुम्हें और चीज़ें दे दूँगा खुद ब खुद। पहले संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको संतुष्ट आज का आप ये चीज़ ट्राई करिए कि हर चीज़ में आप संतुष्ट रहिए। जितना आपको मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, संतुष्ट रहने की पूरी पूरी कोशिश करिए। और यही चीज़ है, समझना पड़ेगा हमें कि लॉ ऑफ कर्मा में भी एग्ज़ाम्पल है। लॉ ऑफ कर्मा मैंने उस वाली वीडियो में भी आपको समझाया था पूरे तरीके से, और वैसे ही मैं आपको ये चीज़ भी समझा रहा हूँ। संतुष्ट रहोगे तो आपको और चीज़ें मिलती चली जाएंगी। आपको किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद वो आपको दे देंगे परमात्मा। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। बी सोल कॉन्शियस और पुण्य कर्म कीजिए और संतुष्ट रहिए। अब देखिए, इस वक्त में आपको पता ही है, पाप अपने अंतिम चरण पे इस कलयुग में। पर अब परमात्मा आए हैं इस धरती पर हम सब बच्चों को ज्ञान सुनाने। तो वही है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करते हैं तो आपके लिए ही अच्छा है। कम से कम, अगर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट अगर एग्ज़ाम्पल कभी भी किसी का शरीर छूट जाए तो कम से कम कुछ पुण्य का खाता तो होगा, कुछ पुण्य कर्म तो होंगे, कुछ अच्छे कर्म तो होंगे, कम से कम कुछ पाप कर्म तो होंगे नहीं। इसीलिए मैं आपको चेंज करने के लिए आपको ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ कि जो भी मैं परमात्मा के महावाक्य आपको सुनाता हूँ वो सब आपकी लाइफ चेंजिंग करने के लिए है। और परमात्मा को इस धरती पर आए हुए 90 साल हो चुके हैं। तो वही चीज़ है, अब आपको भी समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पुण्य कर्म कीजिए और संतुष्ट रहिए। ये जो भी आपको मिल रहा है संतुष्ट रहो। अगर आप एग्ज़ाम्पल, आपको छोटा सा कमरा भी मिल रहा है, छत मिल रही है, तो उसमें भी संतुष्ट रहो। कि आज के टाइम पर कोई किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है। तो अगर आपको छत भी रहने को मिल रही है, खाने को खाना मिल रहा है, तो परमात्मा को उस चीज़ के लिए भी थैंक यू करो। तो आपको थैंक यू करना है हर चीज़ के लिए, ग्रैटिट्यूड, और हर चीज़ में संतुष्ट रहना है। क्योंकि अगर आप संतुष्ट रहते हैं तो परमात्मा आपको खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगे। और अगर आपको लगता अगर आपको लगता है कि मैं संतुष्ट नहीं रह पा रहा हूँ, तो आप, एक चैनल है पीस ऑफ माइंड, वहाँ पे आपको वीडियोस तो मिल जाती है। आप कोई भी ऐसे वीडियोस उठाएं और आप देख लें, आपको किसी ना किसी वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर एग्ज़ाम्पल ले लो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है, तो एक सॉल्यूशन इसका है जो मैंने एक वीडियो में देखा था। उसमें बताया था, अगर आपका डाउनफॉल चल रहा है तो आप
का पाप कर्म के एकदम से, जैसे एग्जांपल कहते हैं ना कि जैसा वाइब्रेशन दोगे वैसा वाइब्रेशन मिलेगा, तो वैसे ही पाप का खाता आपको कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो उनने एक सॉल्यूशन बताया था कि आपको अमृत वेले उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, इसे अमृत वेला भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और मेडिटेशन करने के बाद आपको हर चीज़ के लिए समय याचना, इसे समय याचना भी कहते हैं, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर आपको समय याचना करनी है, कि सबसे माफ़ी मांगनी है। तो वही, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ डाउनफॉल चल रहा है तो आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पहले मतलब क्या कहता था, मैं भी एक चीज़ को बार बार सोचता रहता था, बट जब से मैंने ये समय याचना, माफ़ी मांगने, मेडिटेशन करने के बाद समय याचना चालू करा है, तो तब से ही मेरे माइंड में थॉट्स चलने का प्रोसेस थोड़ा कम हुआ है। और इससे होगा क्या, देखिए, अगर आपने पिछले कर्मों में किसी आत्मा को दुख दिया है तो उससे भी माफ़ी मांगो, और किसी आत्मा ने आपको भी दुख दिया है तो उससे भी माफ़ करो। उससे होगा क्या, आपके जो आगे आने वाला, वो क्या कहते हैं, आगे जो आपको बहुत कठिनाई आने वाली होगी, वो भी इस वजह से माफ़ हो जाएगी, और वो कठिनाई नहीं आएंगी। क्योंकि उससे पहले मैंने ये सब नहीं किया था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा वेस्ट थॉट चलते थे, जिसकी वजह से रोना भी आता था। होता है। और यही चीज़ है समय याचना। अगर आप करते हैं एक बार अपनी लाइफ में, एक बार करके देखिए, कुछ टाइम तक करके देखें, आपके जो अगर वेस्ट थॉट भी चल रहे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, एंड अगर आपका डाउनफॉल भी चल रहा होगा तो वो अच्छा हो जाएगा, मतलब डाउनफॉल कम हो जाएगा, आपका अच्छा खासा बिजनेस भी चलने लगेगा, क्योंकि आज के टाइम पे सबका तो आपका खड़ा हुआ होगा। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, बी सोल कॉन्शियस, पुण्य कर्म कीजिए और संतुष्ट रहिए। और अगर किसी आत्मा ने सामने से आके मुझे कुछ गलत कह दिया, तो उस बात को सर पे पकड़ के मत बैठो कि हाँ उसने मेरे को ये कहा था, मेरे को ऐसा कहना चाहिए था, मेरे को ऐसा कहना नहीं। ये 5 विकारें जो माया है वो आपको फंसा रही है, और अगर इस माया को कम करना चाहते हो तो क्षमा करो, हर आत्मा को क्षमा करो, क्योंकि वो भी आपका भाई है। आत्मा तो भाई भाई होते हैं। चाहे शरीर से कोई भी रिश्ता हो, शरीर तक रहता है, क्योंकि आपको सब पता ही है, शरीर तो मरने के बाद जलना, सॉरी, शरीर छोड़ने के बाद तो जलना ही होता है शरीर। इसलिए हम सभी आत्माएं हैं। अब समय नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अब यह समय आया है कि हमें अपनी तीसरी बुद्धि के नेत्र को जगाना पड़ेगा। जैसे आपने शंकर जी के माथे में देखा होगा, तीसरी आँख खुली हुई, तो वही है, आत्मा भी हमारा तीसरा बुद्धि का नेत्र है, जो सेंटर ऑफ फोरहेड, यहाँ जहाँ पे टीका भी लगाते हैं तो यहीं पर ही रहते हैं, ये हमारे तीसरा बुद्धि का नेत्र है। तो वही है, अगर हम इस तीसरे बुद्धि के नेत्र से दुनिया देखें तो हमें दुनिया बहुत पाप कर्मों वाली दिखेगी, क्योंकि आज के टाइम पे पाप इतना बढ़ गया है। एग्जाम्पल तो आपके सामने दिख रहे होगा न्यूज़ पे, आपको पता ही है ईरान अमेरिका की लड़ाई चल रही है। तो वही चीज़ है, अब समय नहीं है, जितना खुद को चेंज कर सकते हो, पॉजिटिविटी फैला सकते हो फैलाओ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि कुछ मत करो, करना है, सिंपल है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो, राजयोग मेडिटेशन करो, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे, हमें दृष्टि बोलते हैं, तो आप अगर दृष्टि देंगे तो अच्छी, मतलब आपकी जो फैमिली मेम्बर है वो भी चेंज होना चालू हो जाएंगे। एकदम से हर कुछ नहीं होगा, पर कोशिश करते करते सब चेंज हो जाता है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, बाकी मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।